आप मेहनत से नहीं, खुद को साबित करने की बीमारी से थक चुके हैं। जरा रुकिए, एक सवाल है और ईमानदारी से जवाब दीजिए। आप सच में थक क्यों गए हैं? काम से, जिम्मेदारियों से, या इस बात से कि लोग आपको समझते नहीं? नहीं, सच्चाई इससे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। आप मेहनत से नहीं थके, आप खुद को साबित करते करते टूट चुके हैं। हर दिन कुछ करके दिखाना, हर बार एक्सप्लेन करना कि आप बेकार नहीं हैं। हर रिश्ते में, हर काम में, हर कॉन्वर्जेशन में अपने होने का सबूत देना। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि अगर आप कुछ अचीव नहीं कर रहे तो शायद आप एग्जिस्ट करने के लायक भी नहीं। आज की वीडियो मेहनत के बारे में नहीं है, डिसिप्लिन के बारे में नहीं है, सक्सेस टिप्स के बारे में तो बिल्कुल नहीं। आज हम बात करेंगे खुद को साबित करने की बीमारी की। एक ऐसी बीमारी जिसे सोसाइटी प्रेस करती है, लेकिन जो अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। चैप्टर 1, प्रूविंग मोड, एक अदृश्य जेल। विजुअल सजेशन, केज मेटाफोर, रनिंग हैमस्टर व्हील। सोसाइटी आपको ये नहीं सिखाती कि कैसे जिए, सोसाइटी आपको ये सिखाती है कि कैसे प्रूव करें। बचपन से अच्छे मार्क्स लाओ, प्रूव करो कि इंटेलिजेंट हो। नौकरी पाओ, प्रूव करो कि रिस्पॉन्सिबल हो। पैसा कमाओ, प्रूव करो कि सक्सेसफुल हो। शादी करो, प्रूव करो कि सेटल्ड हो। बच्चे करो, प्रूव करो कि नॉर्मल हो। और अगर इनमें से कुछ नहीं किया तो सवाल शुरू, कर क्या रहे हो? फ्यूचर का क्या प्लान है? लाइफ में सीरियस कब होगे? धीरे धीरे आपका दिमाग एक ही मोड में चला जाता है, प्रूविंग मोड। इस मोड में आप काम इसलिए नहीं करते क्योंकि अच्छा लगता है, आप काम इसलिए करते हैं ताकि कोई कुछ न कहे। आप रेस्ट नहीं लेते क्योंकि रेस्ट गिल्ट देता है। आप रुकते नहीं क्योंकि रुकना फेलियर लगता है। ये मेहनत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सर्वाइवल है। चैप्टर 2, मेहनत वर्सेस मजबूरी। ये समझना बहुत जरूरी है। हर मेहनत ग्रोथ नहीं होती, हर हसल पावरफुल नहीं होता। कुछ मेहनत डर से पैदा होती है। डर किस बात का? लोग जज करेंगे, लोग छोड़ देंगे, लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे, मैं इररेलेवेंट हो जाऊंगा। जब मेहनत डर से आती है तो उसका रिजल्ट कभी फुलफिलमेंट नहीं होता। आप लक्ष्य अचीव कर भी लें तो भी चैन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि माइंड कहता है अभी और करना पड़ेगा, वरना फिर से बेकार समझे जाओगे। यही बीमारी है। चैप्टर 3, वैलिडेशन एडिक्शन, म्यूजिक सटल हार्ट बीट। वैलिडेशन एक नशा है, लेकिन सोसाइटी इसे बीमारी नहीं मानती, इसे एम्बिशन कहती है। लाइक्स, व्यूज, सैलरी स्लिप्स, कॉम्प्लीमेंट्स, रिस्पेक्ट, हर बार थोड़ी राहत। लेकिन राहत टेम्पररी होती है और फिर वही खालीपन। आप धीरे धीरे ये भूल जाते हैं कि आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हैं, आप किसके लिए जी रहे हैं। आप बस ये याद रखते हैं लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और यही पॉइंट है जहां इंसान मेंटली टायर्ड हो जाता है बिना फिजिकली एग्जॉस्टेड हुए। चैप्टर 4, इनर वॉइस जो कभी शांत नहीं होती। विजुअल, पर्सन अलोन एट नाइट। प्रूविंग मोड का सबसे डेंजरस साइड इफेक्ट है एक क्रूएल इनर वॉइस। वो आवाज जो कहती है और कर सकता था, इतना काफी नहीं है, दूसरे तुमसे आगे निकल गए, अगर आज रुके तो खत्म। ये आवाज कभी अप्रिशिएट नहीं करती, कभी सेलिब्रेट नहीं करती, आप जीते या हारे। वो आवाज डिससैटिस्फाइड रहती है और धीरे धीरे आप खुद के दुश्मन बन जाते हैं। चैप्टर 5, सोसाइटी को आपका बर्नआउट क्यों नहीं दिखता? सोसाइटी को आपकी थकान से फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके आउटपुट से फर्क पड़ता है। आप काम कर रहे हैं तो सब ठीक है, आप साइलेंट स्ट्रगल में हैं, कोई नहीं देखेगा। बर्नआउट को वीकनेस समझा जाता है, रेस्ट को लेजीनेस। इसलिए लोग टूटते हैं और फिर खुद को ब्लेम करते हैं, शायद मैं ही वीक हूं। नहीं, आप वीक नहीं हैं, आप ओवर प्रेशर्ड हैं। चैप्टर 6, जब खुद की वैल्यू कंडीशनल हो जाए। सबसे खतरनाक मोमेंट तब आता है जब आप ये मानने लगते हैं कि मेरी वैल्यू तभी है जब मैं कुछ साबित कर रहा हूं। उस दिन आप बाउंड्रीज खो देते हैं, आप एक्सप्लोटेशन एक्सेप्ट करने लगते हैं, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में टिके रहते हैं, आप खुद से दूर हो जाते हैं क्योंकि छोड़ देना हार, और हार वर्थलेस। यही ट्रैप है। चैप्टर 7, रुकना क्यों डराता है? रुकना डराता है क्योंकि साइलेंस में सवाल उठते हैं, अगर मैं प्रूव न करूं तो मैं कौन हूं?
अगर लोग देखना बंद कर दें तो क्या मैं स्टिल मैटर करता हूं? ये सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन इन्हीं सवालों से हीलिंग शुरू होती है। चैप्टर 8, मेहनत छोड़ो नहीं, बीमारी छोड़ो। ये वीडियो मेहनत के खिलाफ नहीं है, ये वीडियो कंपल्सिव प्रूविंग के खिलाफ है। हेल्दी मेहनत पर्पस से आती है, क्यूरियोसिटी से आती है, ग्रोथ से जुड़ी होती है। अनहेल्दी मेहनत डर से आती है, कंपैरिजन से आती है, वैलिडेशन से जुड़ी होती है। अंतर समझना जरूरी है। आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आप एग्जिस्ट करने के लायक हैं। आप पहले से हैं। मेहनत कीजिए, लेकिन खुद को साबित करने के लिए नहीं, खुद को समझने के लिए। अगर ये वीडियो आपको अनकंफर्टेबल लगी तो शायद ये आपके लिए ही थी। कमेंट में लिखिए, मैं प्रूव मोड से बाहर आना चाहता हूं। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और ऑनेस्ट, रॉ साइकोलॉजिकल वीडियोस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां मोटिवेशन नहीं मिलेगी, यहां सच्चाई मिलेगी।